नमस्कार, राम राम, जय भोले की। कुछ दिनों से आप मुझे मेरे शॉर्ट्स, मेरे वीडियोस के अंदर देखते हो कि एक सरफिरा जो है वो जगह जगह से गंदगी की वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता है, जगह जगह से गंदगी इकट्ठी करके आपको दिखाता है, जगह जगह शहरों की गंदगी आपको दिखाता है। वो मैं ही हूँ। मेरा नाम जय, मैं राजस्थान श्री गंगानगर जिला गांव कालूवाला से भारत के लिए, पूरे भारत में साइकिल यात्रा स्टार्ट किया है मैंने। आज मुझे लगभग 87-89 डेज हो गए, 93 महीने पूरे होने वाले हैं। और मैं अभी सपनों के शहर मुंबई के अंदर हूँ, जहाँ गुरु महाराज के मंदिर में मुझे रुकने का मौका मिला और एक बहुत ही अच्छा स्पेस मिला ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं तमाम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने मुझे मेरी इस मुहिम में, मेरे इस लड़ाई के अंदर जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने मेरी इस लड़ाई का महत्व समझा है। आप इस वीडियो को स्किप कर दो, आगे निकाल दो, कोई और यूट्यूब का कोई सीरियल लगा लो, कोई किसी अक्षय कुमार की मूवी लगा लो उससे पहले। ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी मानसिकता के लिए, हमारे भारत, हमारी धरती, हमारे देश प्रेम के लिए है। हमारे तमाम उन धार्मिक जो हमारे जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल जो हैं, ये वीडियोस उनके लिए है। तो आप प्लीज़ मेरी इतने लोगों को घंटों घंटों टाइम देते हो, उनकी मूवीज़ देखते हो, उनको हिट बनाते हो, आप मेरी थोड़ी सी बात प्लीज़ आगे ना निकालें, सुने ज़रूर। मेरी लड़ाई जो है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ मैं काफ़ी दिन से लड़ रहा हूँ। एक संकल्प लिया है मैंने कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने धरती से, हमारे भारत के अंदर से बिल्कुल ख़त्म करना है। मैं ये वीडियो स्पेशली, कुछ लोग कमेंट्स, कुछ वीडियोस के अंदर मुझे कुछ मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। भाइयों, मेरा कोई इंटेंशन सेलिब्रिटी बनना, कोई इंटेंशन बहुत सारे फॉलोवर होके इनकम करना, पैसा कमाना, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको शायद लगता हो, क्योंकि ये जो इस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं वो दुनिया ऐसी है, एक साफ इंटेंशन के इंसान पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि चारों तरफ हमारे इस तरह की चीज़ें बहुत चलती है एनीवे, तो मुझे प्लीज़ आप इस तरह की कोई, क्योंकि मैं 10-12 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया था। अगर मुझे पैसा कमाना होता, दौलतमंद बनना होता या बहुत अमीर बनना होता, तो मैं वहाँ पे 1 के 50 मिलते थे, वहाँ रहता, वापस भारत ना आके ऐसे ऐसे फालतू के काम कर रहा होता। क्योंकि कुछ लोगों को ये फालतू के काम लगते हैं। कुछ मुझे मैसेज करते हैं, भैया क्या उखाड़ लोगे, क्या बिगड़ जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्या कर लोगे तुम, ये गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती, ये भारत है ऐसे ही रहेगा। भाइयों, ये मानसिकता बदलिए। आप सबसे पहले तो इस पे काम कीजिए कि कम से कम ये मानसिकता तो बदलिए कि भारत का कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे लोग हो आप? अरे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे सच में मैं क्या बताऊं, मतलब वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे भारत का कुछ नहीं हो सकता, हम कभी साफ सुथरे नहीं हो सकते, हम कभी इस मानसिकता को छोड़ नहीं सकते। अरे आपके बच्चे जिनको आप आज पैदा कर रहे हो, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, वो जब जो बड़े होंगे और उनके जब बच्चे होंगे, आपके यानी पोता पोती जिनको बोलोगे आप, कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे, वो कीड़े मकोड़ों की तरह। और इसके जिम्मेवार खाली हम हैं। हमसे पहले वाली पीढ़ी थी, क्योंकि हमें और हमारी पहले वाली पीढ़ी को ये पता ही नहीं था। हमें कभी कभी किसी ने बताया ही नहीं, सरकारों द्वारा कोई जागरूकता अभियान ही नहीं चलाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। या उस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जितने भी विकसित देश हैं उनके अंदर प्लास्टिक प्रयोग में होता है। मैं रह के आया हूं, मैंने देखा है, होता है। पर उन सरकारों के पास बहुत ही सुंदर रिसाइकल सिस्टम है, वो इसीलिए इतने क्लीन है। और उन्होंने हमारे भारत की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया, ये प्लास्टिक जैसी महामारी देकर। और हम बोल रहे हैं अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अरे क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका भाई? हमारा देश इससे सुंदर कुछ नहीं है दुनिया में, मैं सच बोल रहा हूं। और मैं ये तब बोल रहा हूं जब मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं। हमें सिर्फ एक मानसिकता को छोड़ना है कि हम गंदगी, जहां भी जाते हैं वहां गंदगी कर आते हैं। मैं इतने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर जाता हूं, लोग इतनी गंदगी करके आते हैं वहां। भाई ऐसा क्यों करते हो? कौन सा पुण्य कमा के आए हो आप?
कौन सा मंदिर जाके भगवान को खुश कर आए, उसके मंदिर पे जाके गंदगी करके। और दूसरी बात, एक मानसिकता मुझे सिर्फ वो लोग बताएं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, क्या गंदगी में कभी भगवान आएगा? भाई कभी गंदगी के अंदर भी भगवान आता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, जो आप देख रहे हो। हेलो, कभी सुना है कि गंदगी के अंदर, हम मंदिर के अंदर इतने फूल मालाएं ये वो ये सब क्यों रखते हैं? सुंदरता के लिए, खुशबू के लिए। तो वो चल के किधर से आएगा? हमारी गलियों के अंदर से। दीपावली वाले दिन लोग डोर खुला छोड़ते हैं, सजावट करके मंदिर में, लक्ष्मी माता आए। अरे कहां से आएगी भाई? आपके शहरों में, आपके गांव में, आपके घरों के आसपास गंदगी देखी है आपने, जो आपके लक्ष्मी माता आएगी, आपके कृष्ण जी आएंगे? भाइयों, आप उन धार्मिक स्थलों को गंदा मत करके आइए करें। इवन हमारे शहर, हमारी गलियां, सिर्फ एक मानसिकता बदलनी है कि बाहर फेंकना बंद कीजिए। आप कुरकुरे, चिप्स, गंद मंद जो भी खाते हो, कम से कम उसको घर के अंदर किसी डब्बे बोरी के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। बस यही तो मिनती है मेरी। मेरा ये विश्व युद्ध, ये महायुद्ध, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो प्लास्टिक के खिलाफ मैंने स्टार्ट किया है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको खत्म नहीं कर देता, जब तक आप सब लोग मेरा सहयोग नहीं करते, जब तक आप लोग मुझसे जुड़ नहीं जाते, ये तब तक चलता रहेगा। जब तक आप लोगों की ये गलत फहमी दूर हो जाए, ना हो जाए कि ये बंदा कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है या ये सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है। भाई मुझे मशहूर नहीं होना, मुझे स्टार नहीं बनना। आपने ऐसे ऐसे लोगों, अरे कभी उसके ऊपर स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे, कभी देखो तो सही किन किन लोगों को स्टार बना रखा है आप लोगों ने। अरे कैसे कैसे लोगों को मशहूर, कभी उनके मैं हंस नहीं रहा हूं, पर अगर मैं मान लो, मैं एक्सेप्ट करता हूं, जो देखो जो चीजें होने वाली है वो एक्सेप्ट करना कोई बुरा बात। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और अगर 4 लोग जानने लगे तो ये आपकी भलाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए है। मैं पूरे दिन लिफाफे उठाता हूं, गंदगी उठाता हूं, क्या वो अच्छाई नहीं है? वो काम नहीं है क्या? उसके लिए किसी एक इंसान को आप फॉलो तक नहीं कर सकते? यही आधा मुंह, देखो मैं लड़की दिख रहा हूं, देखो मैं लड़का दिख रहा हूं, सब कुछ कर रहे होते आप। ही कितना मजा, क्या घंटा मजा आया भाई। थोड़ा सा जागरूक बनिए, थोड़ा जागिए, इस आपने अपनी आत्मा को जगाइए। किसी लड़ाई को, किसी युद्ध को लड़ने के लिए हर प्रकार से हम 5वीं ये 5G के अंदर 21वीं सदी के अंदर है। मैं इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा हूं ताकि हम एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो सके, हम एक जनसंख्या इस ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर, प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो सके, ताकि हमारे नेताओं, नगरपालिकाओं, सरपंचों, पंचों, जितने भी लोग जिम्मेवार है हमें एक हेल्दी रिसाइकल सिस्टम देने का, उनसे सवाल कर सकें। और वो सवाल आप अपने एसी रूम में बैठ के भी कर सकते हो, आप उनको ईमेल्स करिए। मैं ये जो कर रहा हूं तामझाम, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी मेहनत, साइकिल के ऊपर जो मैं फिरता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मेरी मेहनत आप लोगों को दिखे कि हाँ सच में कोई इंसान लड़ना चाहता है, सच में कोई इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। मेरा सिर्फ इतना सा प्रयत्न है। और मेरे पास बहुत से ऐसे आइडियाज हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो बड़ी बड़ी लोगों के खिलाफ मैं अभी बोल नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो जब आप लोग सहयोग करोगे हम तभी तो बोल पाएंगे। अकेले का मेरे को कौन सुनेगा? मुझे कौन कौन भाव देगा कि तुम भाई कहां से आया है, कौन सा प्लास्टिक? अरे स्कूलों से निकाल दिया जाता है, मुझे स्कूलों से नहीं चाहिए हमें, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे वाह भाई, तभी तो हमारी सारी पीढ़ी पढ़ी हुई है अच्छे से। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरा सहयोग कीजिए। मैं ये गंदगी इस भारत के अंदर, इस धरती पर हमारी गौ माताओं को मरते नहीं देख सकता। रोज पीड़ा होती है, क्योंकि आप शायद नींद में जीते हो, आप शायद आंख बंद करके जीते हो, आपको शायद इग्नोर करने की आदत पड़ गई, या आपको आपको कभी दिखता ही नहीं होगा, पर क्योंकि मुझे बहुत दिखता है ये। मैं जिधर भी जाता हूँ ये गंदगी, ये हमारे गौएं जो प्लास्टिक खाती है, वो समुद्रों के अंदर जितने जीव जंतु मरते हैं, वो सब मुझे बहुत दिखते हैं भाई। क्योंकि मैं एक मेडिटेटर हूँ, एक यौगिक हूँ, योग करता हूँ, साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ। उसकी वजह से मेरी पता नहीं अंदर क्या हो गया ऐसा, पर मुझसे ये देखा नहीं जाता है भाई। भाई आपसे मैं, आप सोच के देखो ना, लोग बोलते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए, अरे भाई पैसा कमाना ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजी था, सब कुछ कर रहा होता मैं, सब कुछ करता था मैं, सब कुछ था मेरे पास, क्यों छोड़ के आता? इसलिए कि मैं इंस्टाग्राम पे गंदगी उठा उठा के फॉलोवर्स बढ़ाऊं और पैसा कमाऊं। वाह भाई, आप लोगों की सोच को सलाम है। आप मतलब देश की युवा पीढ़ी जो मुझे ऐसे सवाल करते हैं ना, मुझे दुख तो बहुत होता है, पर ठीक,
एक हकीकत घटना बताता हूं, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो। मैं गुजरात के अंदर किसी एक होटल के ऊपर चाय पीने के लिए रुका। वहां कोई एक लेडीज, एक छोटा सा बच्चा और एक माँ। एनीवे, आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन, मेरा हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दीजिए, ताकि हम इस प्लास्टिक के खिलाफ, इस सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हमारे नेताओं को, नगर पालिकाओं को, इन सबको जगा पाएं, ताकि हमारे हर घर घर के अंदर। और एक बात मुझे ये नहीं समझ आती, आपको सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए भाई? आप ये चाहते हो कि बिन भी गवर्नमेंट आपको फ्री में ला के दे, कचरा डालने के लिए डिब्बे भी फ्री। अरे भाई, 2 रुपए पास से लग जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो आपके बच्चों के लिए, तो आपके मोहल्ले की गंदगी के लिए ही तो है। वैसे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, लाखों हजारों रुपए फैशन के लिए गाड़ देते हो आप। इन लोगों की वीडियोस, इनके मूवीज देखने के लिए गाड़ देते हो आप। 500 400 हजार रुपए मतलब उस चीज के लिए नहीं लगा सकते। आप सरकारों का सहयोग कीजिए। हम सहयोग नहीं करेंगे तो सरकारें कुछ नहीं करेगी, जब तक हम उनका गिरेबान नहीं पक। और मेरे पास अभी भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मैं अभी बोलने वाला नहीं हूं, पर इस सिस्टम को सुधारने की हिम्मत रखता हूं मैं। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का साथ होगा मुझे, जब मुझे ये होगा कि हाँ भाई, मेरे पास बल है, ताकत है, मेरे पास आज मेरे मेरे करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं उन लोगों को, तब फर्क पड़ेगा। आप लोग आइए आगे, मेरी तरह 20 50 100 200 लोग साइकिल लेके निकलिए ना भारत के अंदर, निकलिए ना अपने मोटरसाइकिल लेके, गाड़ियां लेके, बैनर लगा के, गांव में, शहरों में करिए ना जन जागृति। कौन रोक रहा है आपको? बनाइए ना वीडियोस। मैं बोलूंगा सबको कि इनको फॉलो करो, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे, अच्छाई के लिए कम से कम थोड़ा सा जागना तो सीख लो, कि सिर्फ सवाल उठाने जानते हो। बस घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे सवाल उठाने हैं जी हमने, तो कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इस राजनीति ने, इस जो भी इसको आप बोलते हो, हमें इसने टुकड़ों में इतना बांट दिया है कि हम उससे ऊपर उठकर सोच नहीं पाते हैं। और इस मुद्दे के बारे में खासकर हमें सोचना होगा, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों, आपके बच्चों, आपके नाती पोतों के लिए है ये। वो